चले तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी 10:30 बजे रिन पास पहुंच रहे हैं। स्थापना दिवस समारोह स्थल का वहीं पर निरीक्षण करेंगे, जिसमें सारे कर्मचारी पदाधिकारी सब लोग मिल करके सेलिब्रेट करते हैं उत्सव की तरह। उसको 7 तारीख को रखे हैं अवकाश के दिन। जी धन्यवाद। हेलो तो रांची के रिन पास का आज स्थापना दिवस है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। स्थापना दिवस समारोह स्थल में रिन पास का उन्होंने निरीक्षण किया है। वहीं सीधी तस्वीरें आपको रांची के रिन पास से दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस वक्त मौजूद है। बता दें, रिन पास का आज स्थापना दिवस समारोह है, इसी से स्थल का निरीक्षण करने वहां पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। इस वक्त अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं। तो रिन पास पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। स्थापना दिवस समारोह का मौका है, जिसमें स्थल का निरीक्षण उन्होंने किया। वहीं कई दावे भी सरकार की ओर से पूरा करने के लिए रिन पास के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया है। रांची के रिन पास का स्थापना दिवस समारोह है और इसी से स्थल का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रबंधक के अधिकारियों के साथ फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी वहां पहुंचे हैं और स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया है। इसी से प्रबंधक के अधिकारियों के साथ फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। कई चीज़ों पर विचार विमर्श भी किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्थल का देखिए, झारखंड राज्य के लिए गर्व की बात है कि रिन पास अपने 100वां वर्ष पूरा करने जा रहा है और कल ये कार्यक्रम है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी उनकी सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि हर हाल में मैं आऊँगा और अच्छी बात है, अच्छी पहल है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और वैसे लोग जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान होगा और हमें लगता है कि कल का दिन ऐतिहासिक होगा। इसको लेकर हम लोग आए हैं और समीक्षा हमने किया, तैयारी का जायज़ा लिया और पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति जिसको सही में स्वास्थ्य की नीड है, उस संस्था को अगर हम लोग थोड़ा फ्रीडम देंगे, ताकत देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसी दिशा में एक पहल की जा रही है और शताब्दी समारोह निश्चित तौर पर हमें लगता है कि एक लंबी लकीर झारखंड के लिए खींचने का है। देश विदेश से भी विशेषज्ञ आएंगे, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, ये केवल हॉस्पिटल नहीं है, एक रिसर्च सेंटर भी है। तो जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हिंदुस्तान के टॉपर्स को हम लोगों ने बुलाया है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाया है। न्यूरो जो फिजिशियन जो है, न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे बुलाने का काम किया है। तो मनोचिकित्सक जिसको आप लोग कहते हैं हिंदी में, तो वो लोग सारे लोग यहाँ आएंगे और उनका अनुभव भी हम लोग लेंगे, साझा करेंगे, वो कैसे मरीजों को देखते हैं। निश्चित तौर पर जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो जब मैंने पेशेंट को देखा तो किस तरह से हमारे डॉक्टर उस पर मेहनत करते हैं, कितना समय देते हैं। तो जब वो बच्चा ठीक होता है या जो मनोरोग जो ठीक होता है तो दिल से हमें खुशी होती है। तो उनके लिए हमें लगता है कि वरदान साबित होगा। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था कि रिन पास का नया बिल्डिंग बनेगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, रिन पास का स्थापना दिवस है और ऐसे में स्थल का निरीक्षण करने स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे, क्या कुछ जानकारी और अपडेट्स? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रिन पास पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर कल चूंकि भव्य कार्यक्रम का आयोजन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शताब्दी वर्ष मना रहा है रिन पास और ऐसे में इस कार्यक्रम की भव्यता को आप समझ सकते हैं। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो हैं खुद पहुंचे हैं। मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने निरीक्षण भी किया, जायजा लिया। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे, जाहिर तौर पर आपके निवेदन पर वो आए भी रहे हैं।
क्या कुछ तमाम तैयारियों से संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल, देखिए झारखंड के लिए गर्व की बात है और हमारा जो रिनपास है 100वां बर्थडे मनाने जा रहा है, तो इसको और ताकत देने की आवश्यकता है। हमारे जो पेशेंट हैं, इससे पूर्व में अगर हम जाएंगे तो इसको तो कुछ देखा नहीं। इतना बड़ा संस्था रांची में है, हमारा रांची में है, इतिहास रहा है सर। जी बहुत, अगर आप डीपली जाइएगा तो बहुत एक से एक आपको बातें मिलने सुनने को मिलेगा। इसको हम ठीक करना चाहते हैं। आप देखिए अभी काम चल रहा है, चारों ओर बिल्डिंग वगैरह सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं, हॉस्पिटल में सारा टेक्नोलॉजी पुराना है, अब सारा नया टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश विदेश से डॉक्टर्स भी आना स्टार्ट करेंगे। कल जो देखिएगा आप जो समागम होगा, हम डॉक्टर्स का राय लेना चाहते हैं कि व्हाट इज हिज थॉट, वो चाहते क्या हैं। जितने भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल है इस देश में, सारे स्पेशलिस्ट को हमने कल बुलाया है, उनकी राय लेंगे। ये केवल मैं ये कहूँगा कि ये केवल रिनपास हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि साइंस रिसर्च सेंटर भी है। तो हमारा यही फोकस होगा। आम जनता का इलाज तो हम लोग करते हैं, लेकिन जरा उनके बारे में सोचिए जो मनोरोग से ग्रसित हैं, जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनको कैसे बचाएं। समाज से मुख्य धारा से हट जाते हैं लोग, समाज का भी मतलब उनको लालचन झेलना पड़ता है। ठीक होगा तो एडॉप्ट नहीं करता है समाज उसको। इन सारी बातों पर हम कल रिसर्च करेंगे और चर्चा करेंगे और अवेयरनेस कार्यक्रम भी हम करेंगे। पब्लिक से भी हम आग्रह करेंगे कि ये बीमारी किसी के साथ भी हो सकती है। ये मत समझिए कि आप सेफ हैं, इसका मतलब क्या समाज आपको निकाल देगा क्या, परिवार निकाल देगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने चुना है। सीएम साहब आ रहे हैं, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं सर, नया क्या कुछ देने जा रहे हैं इस कैंपस को सर? पूरा टोटल हम तोड़ेंगे, इसको पूरा तोड़ देंगे हम। सुनिए, ऐतिहासिक हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे बहुत ज़मीन है, रिसर्च सेंटर भी होगा और नए एपरेटस आएगा AI टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि हमारे पास पेशेंट का फ्लो हो रहा है। बड़े पैमाने पर बच्चे भी आ रहे हैं आजकल। तो माँ बाप से अनुरोध करेंगे यार कम से कम बच्चों को मोबाइल 1 घंटा ज़्यादा मत दो। तरह तरह की बीमारियां आ रही है, दिमागी टेंशन है, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन में बच्चा चला जा रहा है, नींद नहीं आ रहा है, गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है, माँ बाप भी परेशान हो जा रहे हैं। तो सारे पेशेंट बड़े पैमाने पे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं। उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि हम कल जो अपने संवाद में बातों को रखें, तो हम सबके लिए की बात है। चलिए, तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो हैं वो यहाँ पहुँचे थे, आप ये तस्वीर देख रहे थे और ये जो जायजा ले रहे हैं और जितने कार्यक्रम स्थल का, जाहिर तौर पर जो बातें उन्होंने कही, खास तौर पे स्नेहा आपने सुना कि हाल के समय में पिछले कुछ वर्ष में जिस तरीके से मानसिक बीमारियां जो बढ़ी हैं, वैसे में इस संस्था का, इस इंस्टीट्यूशन का मायने बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काफ़ी संख्या में मरीज़ भी अब आने लगे हैं। ऐसे में इस कैंपस को हाईटेक करना जो है एक बड़ा लक्ष्य होगा और शताब्दी वर्ष अगर मनाया जा रहा है तो जो बातें उन्होंने कही कि इस कैंपस को मैं पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे जो पुराने बिल्डिंग्स बने हुए हैं इसको तोड़ करके नए बिल्डिंग्स जो है वो बनाने का प्रस्ताव जो है रखा जाएगा। इसका इतिहास बहुत जो है बहुत मजबूत इतिहास रहा है। मुझे याद है स्नेहा कि रांची का जब जिक्र होता था तो इस रिनपास के बारे में भी जिक्र होता था और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में देश भर से कई जगहों से मरीज जो है वो मनोचिकित्सक इलाज के लिए जो है वो रांची पहुंचते थे और मुझे लगता है कि देश का ये शायद पहला ही मानसिक रोग के लिए बना हुआ अस्पताल है। शायद देश का पहला, मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, शायद पहला या दूसरा जो है ये कांके के नाम से जाना जाता है। तो जाहिर तौर पर चूँकि एक भव्यता और इसकी एक बड़ी इतिहास है, अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारे कुछ बड़े नाम जो इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे हैं, कई लोगों का इलाज भी यहाँ हुआ, बड़े फलक पर जिनका नाम जाना जाता रहा वो यहाँ पर इलाजरत रहे। तो निश्चित तौर पे झारखंड, जब झारखंड नहीं था उस समय रांची को याद किया जाता था इस इंस्टीट्यूशन के लिए। तो बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूशन काफी मायने भी रखता है और इसकी मजबूती भी काफी जरूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से मेंटल हेल्थ का जिक्र स्वास्थ्य मंत्री ने किया, इसके लिहाज से इस इंस्टीट्यूशन का बनना और इसका मजबूत होना अति आवश्यक है। नवीन, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सारी तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।